Good morning, students. Welcome to your English class. Today we will continue our chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom. In life, every man has twin obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. तो कहता है कि जो हर आदमी के या हर इंसान के लाइफ में दो ऑब्लिगेशन होती है. ऑब्लिगेशन मतलब कर्तव्य, काम करना. ठीक है. एक तो है कि आप अपनी फैमिली को लेके ऑब्लिगेटेड हो, आपको अपने फैमिली का ध्यान रखना होता है कि आपके पेरेंट्स, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, इनका ध्यान रखना होता है. और एक ऑब्लिगेशन होती है आपकी जो सोसाइटी के लिए, जो लोग हैं, कंट्री है, कम्युनिटी है, उनके लिए. In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. जो हमारे ह्यूमन सोसाइटी है उसके अंदर हर पर्सन ये दोनों ऑब्लिगेशन पूरी करता है अपने अपने कहते हैं कि एबिलिटी के हिसाब से. मतलब कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है. मतलब अपनी फैमिली का ध्यान तो सभी रखते हैं, बट जो सोसाइटी का ध्यान है वो अपनी अपनी कैपेसिटी या टेंडेंसी के हिसाब से करता है. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both those obligations. पर साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में ये दोनों ऑब्लिगेशन फुलफ़िल कर पाना किसी ब्लैक पर्सन के लिए काफ़ी मुश्किल था. इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड. साउथ अफ्रीका में कोई ब्लैक पर्सन अगर किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह रहने की कोशिश करेगा तो उसे पनिशमेंट मिलती थी और उसे अलग से आइसोलेट मतलब अकेले जेल में डाल देते थे. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. अगर साउथ अफ्रीका में कोई पर्सन अपने सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता है, अगर वो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता है तो उसे क्या करते थे, उसे अपनी फैमिली से अलग रहना पड़ता था. रिप्ड मतलब अलग करना, निकालना. और इनएविटेबल मतलब क्या होता है, अनअवॉइडेबल मतलब जो चीज़ टाली नहीं जा सकती. मतलब अगर वो सोसाइटी के लिए काम करेगा तो वो अपने फैमिली के साथ नहीं रह सकता, उसको छुप के ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो छुप के नहीं रहा तो उसे पकड़ के जेल में डाल देंगे. आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई people above my family, but in attempting to serve my people I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband. जब वो ये दोनों ऑब्लिगेशन पूरी करने की सोच रहे थे, नेल्सन मंडेला अपनी बात करते हैं, तो उनका ये नहीं था, इंटेंशन नहीं था कि वो उनको अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ेगा. बट जैसे जैसे वो अपने पीपल के लिए वर्क करने लगे तो उन्हें महसूस हुआ कि वो अपनी जो फैमिली के लिए जो काम है वो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे एज अ सन, ब्रदर, फादर एंड हस्बैंड. मतलब अपनी फैमिली ड्यूटीज़ पूरी नहीं कर पाएंगे. आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री. मतलब कहते हैं कि मैं आज़ादी के लिए, जब मैं पैदा हुआ था तो मुझे ऐसे कोई आज़ादी की डिमांड नहीं थी कि जैसे पैदा होते ही कहने लगे मुझे आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था. आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो. वो फ्री ही थे जब पैदा हुए थे, और जैसा उन्हें लगता था, उनको लगता था कि हाँ मेरे पास फ्रीडम है. फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार्स, राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स. तो कहते हैं मैं छोटे थे तो छोटे में ज़्यादा डिमांड नहीं होती ना, तो वो कहते कि मुझे आज़ादी थी, मैं अपने मम्मी के जो झोपड़ी थी उसके आसपास भागता था, स्विमिंग करता था, गांव में यहाँ वहाँ भागता था, रात को खाना पकाता था, और जो बैल होती है उनके पीछे भागता था. तो ये सब करने की मुझे आज़ादी थी और बचपन में मुझे यही चाहिए था. एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड माई कस्टम ऑफ द ट्राइब आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड. तो कहते हैं जब तक मैं अपने पेरेंट्स की बात मानता था और अपने ट्राइब, जो उनके ग्रुप था, एक जैसे लोग होते हैं ना, हाँ वो जैसे एक कास्ट वैसे एक ट्राइब के लोग थे, वो कहते हैं अगर मैं उनकी बात मानता था मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी और ऐसा लगता नहीं था कि मैंने कोई रूल तोड़ा है. आई वॉज ओनली
It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, and that I began to hunger for it. उन्हें ये बात तब पता लगी जब वो थोड़े बड़े हो गए, बॉयहुड बने, मतलब बच्चे नहीं हैं, बड़े हो गए, लड़के बन गए। तब उन्हें पता लगा कि अब उनकी फ्रीडम छीन ली गई है और जो फ्रीडम उन्हें मिलनी चाहिए वो सब नहीं मिल रही है, और धीरे धीरे उनकी फ्रीडम की भूख बढ़ने लगी। At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedom of being able to stay out at night, read, and I please and go where I choose. वो कहते कि शुरुआत में सिर्फ मैं अपने बारे में सोचता था कि मुझे मेरे अधिकार मिलने चाहिए, कि मैं रात को बाहर रह सकूं, पढ़ सकूं और जहां जाना है वहां जा सकूं। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in lawful life. तो उन्होंने कहा जब मैं बड़ा हुआ तो जॉन्सबर्ग में था और मैं वो उस फ्रीडम के लिए लड़ने लग गया जो मुझे, मतलब अगर नॉर्मल सोसाइटी में वो फ्रीडम सबको मिलती है कि लाइक अपने लिए पैसे कमाना, मैं शादी करना एंड हैविंग अ फैमिली बनाना, तो ये सब फ्रीडम के लिए वो लड़ने लग गए। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री। पर उन्हें धीरे धीरे ध्यान दिया कि सिर्फ उन्हें ही ये फ्रीडम, उनकी ही फ्रीडम नहीं छीनी है, जो उनके भाई बहन हैं उनकी भी ये फ्रीडम नहीं मिल पा रही है। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक लाइक आई डिड। वो कहता है सिर्फ मेरी ही फ्रीडम नहीं छीनी थी, पर सबकी फ्रीडम को छीन लिया गया था या कम कर दिया गया था जो मेरे जैसे दिखते थे। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। तो कहते हैं उसी टाइम मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया और मेरी अकेले की जो हंगर थी वो पूरे देश की, मतलब जितने भी लोग थे उनके लिए, उनको आज़ादी दिलाने की फ्रीडम बन गई। Now, it was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk। तो कहते हैं कि जो फ्रीडम के लिए मेरी डिज़ायर थी और मेरे लोगों को जो उनकी जो डिग्निटी, मतलब उनका जो अधिकार थे, उनकी जो कहते हैं कि रिस्पेक्ट थी, वो दिलाना चाहता था मैं। इस वजह से मेरे अंदर बहुत सारे चेंज आ गए, मेरी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंज आ गए। ही वॉज फ्राइटन्ड, मतलब वो पहले एक डरपोक से पर्सन थे, बट आगे जाके वो बोल्ड बन गए, मतलब जो आराम से अपनी बात बोल सकता है। जो पहले लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, मतलब जो एकदम लॉ को मान के चलने वाला होता है। एक होते हैं ना लोग जो हर लॉ को मान के चलते, कोई रूल्स नहीं तोड़ते, हर चीज़ टाइम पे करते, वो ऐसे पर्सन थे और वो आगे जाके क्रिमिनल बन गए। जो अपनी फैमिली को बहुत प्यार करने वाले हस्बैंड थे, वो उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, और वो ऐसे पर्सन थे जिनको अपनी लाइफ बहुत प्यारी थी, पर वो अब एक मॉन्क की तरह रहने लग गए, मतलब एक साधु की तरह की, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो होगा देखा जाएगा। आई एम नो मोर virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free। वो कहते कि मैं ऐसा कुछ, मेरे अंदर ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं था कि जो मेरे साथ वाले पर्सन में ना हो, मतलब जितने वो डेडिकेटेड थे उतने ही साथ वाला भी डेडिकेटेड था। बट मैं बिल्कुल भी, अगर मुझे कुछ थोड़ा सा भी ज़्यादा फ्रीडम मिल जाता था, क्योंकि अगर मैं इतना पार्टिसिपेट कर रहा था तो मुझे थोड़ा ज़्यादा फ्रीडम मिल जाता था, तो भी मैं उसको एंजॉय नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे साथ वालों को वो फ्रीडम नहीं मिल रही थी। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, फ्रीडम बांटी नहीं जा सकती। द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम। अगर किसी एक पे को भी रोकोगे तो वो ऐसा है कि सबको रोकने के बराबर है। द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन मी। और अगर हर लोगों के ऊपर चेन होगा तो वही चेन मेरे ऊपर भी होगी।
आई न्यू दैट द ओप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज ओप्रेस्ड। उन्होंने कहा कि जो ओप्रेसर है, ओप्रेसर मतलब जो उन्हें दबा रहे हैं, उन्हें भी उतना ही आज़ादी ज़रूरत है जितनी वो जिनको दबा रहे हैं उतना। ऐसा नहीं है कि अब हम लड़के हम जीत गए अब हम उनको दबाएंगे, ऐसा नहीं है। सामने वालों को भी लिबर्टी चाहिए, हमें भी लिबर्टी चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन फ्रीडम इज़ द प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। जो आदमी दूसरे की आज़ादी छीनता है वो क्या हो जाता है, हेट्रेड का प्रिजनर, मतलब उसके अंदर हेट बढ़ जाती है और वो अपने ही छोटी सोच के अंदर फंसा रह जाता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवंस एल्स फ्रीडम जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन आई एम फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। उसने कहा कि अगर मैं किसी और की आज़ादी छीनता हूँ तो मैं खुद आज़ाद नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने नैरो माइंडेडनेस में बंधा हुआ हूँ, मेरी सोच बंधी हुई है। तो ये बिल्कुल उसी तरह है कि मुझे रियल में फ्रीडम नहीं मिली है। द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। तो उसने कहा कि जो ओप्रेस्ड है, जो दबाता है, और जो ओप्रेस्ड है, जो उसे दबाया गया है, और जो ओप्रेसर है, जो उसे दबा रहा है, दोनों की ह्यूमैनिटी छीनी जा चुकी है। मतलब दोनों के अंदर ह्यूमैनिटी नहीं बची है। ओप्रेसर तो, जैसे जो ओप्रेस्ड है वो तो दबा हुआ है, उसको तो वैसे ही फ्रीडम नहीं मिल रही, उसकी तो ह्यूमैनिटी ऑलरेडी रोब मतलब छीन ली गई है। जो ओप्रेसर है वो दबाने के चक्कर में अपनी ह्यूमैनिटी मतलब दे रहा है। अगर आप किसी को दबाओगे तो आप ह्यूमन थोड़ी हो। तो यही बात नेल्सन मंडेला कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी से फाइट कर रहे हो तो ये नहीं है कि आप उसकी भी फ्रीडम छीन ले, बदला लेने का नहीं सोचना है आपको। इंस्टेड यू हैव टू थिंक अबाउट अदर्स ऑल्सो। टेक योर फ्रीडम बट डोंट ट्राई टू टेक एनी वन एल्स। ठीक है। So I hope you have understood this chapter. Complete this question answer and submit to your subject teacher and write the glossary also. So that's all for today. Thank you and have a nice day.